इमेजिन एक ऐसी जगह जो भारत का हिस्सा होने के बावजूद अपने अलग कल्चर और ब्रेड टेकिंग ब्यूटी के लिए अलग पहचान रखती है। मिस्टी माउंटेन्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट और एक वाइब्रेंट ट्राइबल कल्चर के बीच बसा नागालैंड एक अनएक्सप्लोर्ड वंडर है जो अपने यूनिक कल्चर और रॉ चार्म से आपको मेस्मराइज कर देगा। लेकिन आयरनी ये है कि इतनी रिच हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी के बावजूद ये स्टेट अभी भी लोगों की नज़रों से दूर है। आज के इस वीडियो में हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे सफ़र पर जहां आप नागालैंड की हिस्ट्री, कल्चर और प्रेजेंट डे डेवलपमेंट की हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे नागालैंड की फैसिनेटिंग स्टोरी, कैसे यहाँ के नागा ट्राइब्स और नागा हिल्स का भारत की हिस्ट्री में एक रोल रहा है और कैसे ये रीजन 1963 में ऑफिशियली भारत का 16 स्टेट बना। साथ ही हम बात करेंगे प्रेजेंट डे नागालैंड की, यहाँ की पॉलिटिक्स, रैपिडली ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोहिमा और दीमापुर की मॉडर्नाइजेशन से लेके कल्चर और इकोनॉमी तक सब कुछ कवर होगा। इसके अलावा हम देखेंगे नागालैंड की फ्लोरल ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, फेस्टिवल्स, फूड और कल्चर जो इसे भारत का एक प्राइसलेस जेम बनाता है। तो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इस हिडन जेम को और करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टेट की हिस्ट्री एक ऐसी लैंड की कहानी है जो हमेशा अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करती आ रही है। ब्रिटिश एरा के दौरान जब ब्रिटिशर्स ने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया, उस वक्त उनका सबसे बड़ा अपोजिशन नागा ट्राइब से आया। नागा लोगों का लाइफस्टाइल, कल्चर बिल्कुल अलग था और वो अपनी ऑटोनॉमी को किसी भी कॉस्ट पर लूज नहीं करना चाहते थे। 1830s में ब्रिटिशर्स ने असम पर रूल करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी नज़र नागा हिल्स पर भी पड़ी। नागा ट्राइब्स जो फियर्स वॉरियर्स माने जाते थे, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ओपन अपोजिशन किया। ये अपोजिशन सिर्फ 1-2 साल का नहीं था बल्कि पूरी एक सेंचुरी चला, जिसमें नागा लोगों ने गुरिल्ला वॉरफेयर का भी यूज किया। 1879 में ब्रिटिशर्स ने कोहिमा पर एक मेजर अटैक किया जिसमें अंगामी नागा ने फाइट किया। ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि नागा हिल्स को पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने 1880s के दौरान एक एक्सक्लूडेड एरिया पॉलिसी अडॉप्ट की जिसमें नागालैंड के काफी एरिया को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा गया। 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तब नागालैंड का इशू और कॉम्प्लेक्स हो गया था। नागा नेशनल काउंसिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अलग नागा नेशन की डिमांड कर रही थी। भारत सरकार और नागा लीडर्स के बीच नेगोशिएशंस चले और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड ऑफिशियली भारत का 16 स्टेट बन गया। नागालैंड का टोटल एरिया 16,579 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 24 लाख है। ये स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिल्स और वैलीज से घिरा हुआ है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर्स मिलते हैं। नागालैंड का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल और प्लेजेंट है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है जो समर मंथ्स में थोड़ा सा वार्म हो जाता है। विंटर्स में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है जो यहाँ के हिली एरियाज में स्नोफॉल काफी अट्रैक्टिव बना देता है। नागालैंड के हिल्स और डेंस फॉरेस्ट के कारण यहाँ का वेदर काफी मिस्टी और क्लीन रहता है। नागालैंड का नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी इसे एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बनाता है। यहाँ के डेंस फॉरेस्ट और ग्रीन हिल्स रेयर फ्लोरा और फौना के घर हैं। नागालैंड का स्टेट एनिमल मिथुन जो इंडियन बाइसन है, यहाँ के ट्राइबल कल्चर और इकोनॉमी का एक इंटेग्रल पार्ट है। यहाँ की फॉरेस्ट में ऑर्चिड्स और प्लांट्स काफी कॉमन है। नागालैंड के रिजर्व्स और फॉरेस्ट्स हॉर्नबिल्स, लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स, एशियाटिक ब्लैक बेयर्स एंड गिबॉन्स का घर है। नागालैंड का वो टूरिज्म स्टेडीली बढ़ रहा है। हेरिटेज साइट्स यहाँ ऑफिशियली नहीं है लेकिन जाउकू वैली, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, आइकॉनिक स्पॉट है। यहाँ ट्रैकिंग और कैंपिंग करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो दिसंबर में होता है नागालैंड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। इस फेस्टिवल में हर ट्राइब के डांसेस, म्यूजिक, क्राफ्ट का शोकेस होता है जो नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बनाता है। नागालैंड के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफी रैपिड हैं। दीमापुर रेलवे स्टेशन असम और भारत के बाकी रीजन्स से नागालैंड का मेजर रेल लिंक है जिसका एक्सपेंशन हो रहा है। कोहिमा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर क्लीन एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। रोड्स और हाईवेज की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए नागालैंड एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट हो रहा है जो कोहिमा और दीमापुर को सीमलेसली कनेक्ट करता है। नागालैंड की इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 19,000 करोड़ है। राइस, बैम्बू और हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ की इकोनॉमी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। टूरिज्म
यहाँ की इकोनॉमी के नए ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मेडिसिनल प्लांट्स और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ के इंडस्ट्रीज के बेस हैं। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स यहाँ की विमेन ड्रिवन इंडस्ट्रीज हैं। नागालैंड के 16 ट्राइब्स यहाँ की कल्चर को डिफाइन करते हैं। हर ट्राइब का अपना अटायर, डांस फॉर्म्स और फेस्टिवल्स है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, मुआउत्सू यहाँ की कल्चरल लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। नागालैंड के क्यूजीन में स्मोक्ड पोर्क, बैम्बो शूट करी और फर्मेंटेड सोयाबीन काफी फेमस। नागालैंड की पॉलिटिक्स अभी भी ट्राइबल ऑटोनॉमी और रीजनल इश्यूज के आसपास फोकस्ड है। नागा पीस अकॉर्ड इस साल तक नागालैंड में पीस और डेवलपमेंट ला रहा है। नागालैंड एक छोटा लेकिन अनमोल राज्य है जो अपने नेचुरल ब्यूटी, वाइब्रेंट कल्चर और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इसे एक मॉडर्न और एक्सेसिबल डेस्टिनेशन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नागालैंड को भारत के वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स में काउंट करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।